दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे की वजह को समझेंगे और सुज़लॉन जो पिछले कुछ समय से दबाव में है, ये स्टॉक जो आप देखें 24-25 में विनर हुआ करता था, वो स्टॉक पिछले 1.5 साल से कमज़ोर साबित हो रहा है। क्या आने वाले समय फिर वैसी ही तेज़ी देखने को मिलेगी? सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आप देखें तो बड़े फंड हाउस ने तो काफ़ी अच्छा निवेश किया और लगातार निवेश कर भी रहे और ब्रोकरेज हाउस भी इसको लेकर बुलिश तो है, लेकिन प्राइस नीचे। और ये प्राइस सुज़लॉन की तो है नहीं यार, हर बाज़ार में स्टॉक नीचे है क्योंकि बाज़ार भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? तो यहाँ पे कंपनी की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कंपनी यहाँ पे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है और इसके पीछे के मकसद को समझेंगे। क्या कुछ बड़ा होने वाला है सुज़लॉन में? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे हम सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करेंगे। 47.20 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.86% की गिरावट के साथ। लगभग 1% की गिरावट यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। तो सुबह मॉर्निंग में ही देखिए बाजार खुला कमजोरी के साथ 47.40 पर, क्योंकि क्लोजिंग तो 47.61 की थी कल की। अब इंट्राडे में भी कुछ हाई बन नहीं पाया, 47.44 तक ही गया। उसके बाद इसमें कमजोरी के साथ नीचे स्टॉक आया, 47 का लो बना। वैसे सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड किया, कोई बड़ी उठापटक यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अभी भी स्टॉक निचले लेवल पर है, पर कुछ रिकवरी जरूर है क्योंकि 38 का लो बना हुआ है अभी पिछले दिनों। वहाँ से लगभग 10 रुपये की अब इसमें आपको प्राइस ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी ऊपर की जो प्राइस अगर देखें तो वो 61 है। 61 का मतलब ये है करीब 14-15 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक है, यानी ये 15 रुपये डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक आपको मिलता हुआ दिखाई देगा स्वीडन का। इसकी वजह से भी लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव संभावना देख रहे हैं कि आने वाले समय ये बेहतर हो सकती है। अपने 50 वीक से 15 रुपये डिस्काउंट पे इस समय है। अब प्राइस में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके वॉल्यूम में कमी आई है। आप देखिए 7 अगस्त को वॉल्यूम 5 करोड़ के आसपास था, 10 अगस्त को भी वॉल्यूम 5 करोड़ के आसपास ही था, 11 अगस्त को वॉल्यूम कम होकर 3 करोड़ पर आ गया, 12 अगस्त को वॉल्यूम फिर बढ़ा 4 करोड़ तक पहुंचा ली। उसके बाद एक 13 अगस्त को 2 करोड़ का वॉल्यूम, 14 अगस्त को आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम 4-5 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो वॉल्यूम 2 करोड़ पे, एवरेज वॉल्यूम भी 4 करोड़ है, तो उसका आधा वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो बड़े फंड हाउस है, चाहे वो FIOD है, म्यूचुअल फंड, वो फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उनकी तरफ से अभी फिलहाल किसी ट्रिगर का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से शेयर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब तक बड़े फंड हाउस एक्टिव नहीं होंगे, खरीदारी बड़ी नहीं होगी, शेयर की प्राइस ही बढ़ सकती। और रिटेल इन्वेस्टर्स तो वैसे भी लगातार बिकवाली कर ही रहे, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी हो रही बड़े फंड हाउस की तरफ से, लगातार पहले भी हुई है। अब पिछले 1 साल से स्टॉक कमजोर साबित हो रहा है। अब देखिए वन डे का रिटर्न यहाँ पे 1.08% निगेटिव, 1% के आसपास की गिरावट हुई है। पिछले 1 महीने में 10% स्टॉक गिर चुका है, 10.23% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और 3 मंथ का भी रिटर्न देखें तो 11.91% निगेटिव, लगभग 12% की गिरावट पिछले 3 महीनों में हुए। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न की बात करें 21.35% का निगेटिव रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 21% 1 साल में स्टॉक गिरा है। तो इसे आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक लगातार कमजोर है, लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से उसको अभी भी करीब 135% का फायदा हो रहा है। और जिसने इन्वेस्टमेंट 5 ईयर के पहले किया हुआ है, यानी आप देखिए कोविड काल के आसपास किया हुआ, तो वो उसको बहुत बेहतर अभी भी रिटर्न मिला है। करीब 624% का बम्पर रिटर्न दे रहा है, क्योंकि स्टॉक उस समय 2 रुपये के आसपास था। और आपको ये पता होगा लगातार तब से हमारे वीडियो बनी रहे और सुज़लॉन एक मजबूत खिलाड़ी है, मैंने बार बार कहा है। इस समय सिर्फ बाजार का वातावरण खराब है, सुज़लॉन में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आया, देखिए 14 अगस्त की आज की, तो कंपनी के यहाँ पे एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये एक बड़ा दौर मीटिंग का शुरू होने वाला है। तो शुरुआत होगी 19 अगस्त 2026 से। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो यहाँ पे फिजिकल एक कॉन्फ्रेंस होने जाएगी। आपको ये पता ही होगा कि मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लॉन में काफ़ी सारा निवेश किया हुआ है, उनको पूरा भरोसा है। तो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा ये 19 अगस्त 2026 को बड़ी मीटिंग होने जाएगी सुज़लॉन को लेकर। सुज़लॉन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। काफ़ी सारे फंड की आवश्यकता भी होगी, कुछ नई पार्टनरशिप भी करनी होगी। सब कुछ के लिए भी जब मोतीलाल ओसवाल इनका सहयोग करेंगे। अब 25 अगस्त को दूसरी होगी यहाँ पे मीटिंग
और ये गोल्डमैन सेज के साथ में ये वर्चुअल मीटिंग होगी। अब गोल्डमैन सेज भी आपको पता है सुजलॉन को लेकर बुलिश है और लगातार उन्होंने अच्छी कमेंट्री की है, उन्होंने लगातार सुजलॉन का साथ दिया है। अब 27 अगस्त 2026 को ये देखिए तीसरी मीटिंग होगी, ये DAM कैपिटल के साथ में, और ये मीटिंग होगी फिजिकल रूप से। तो देख सकते हो कि 27 अगस्त को मीटिंग होगी, उसके बाद में 1 सितंबर 2026 को भी मीटिंग शुरू होने वाली होगी। ये एलेरा कैपिटल के साथ में इनकी फिजिकल मीटिंग है। तो इस तरह से ये 19 अगस्त से मीटिंग का दौर शुरू होगा, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। सुइलॉन अपने बिजनेस को लेकर कोई रणनीति बनाएगी, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। ये मीटिंग शुरू होने वाली है, कुछ बड़ा होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है सुइलॉन में इस दौरान। अब अगर हम सुइलॉन के अचीवमेंट की बात करें तो करीब 22,000 प्लस मेगावाट की रिजर्वरी कैपेसिटी इन्होंने प्राप्त कर ली है पूरे ग्लोबल मार्केट में। 22,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी इनकी, और 10,000 प्लस एसेट को ऑपरेट करिए वर्ल्ड वाइड। आप क्लियर समझिए, आंकड़े बहुत बड़े हैं, उत्साहवर्धक है। सबसे बड़ी बात है कि करीब 1900 प्लस क्लाइंट इनके पास है ग्लोबल मार्केट से। क्लाइंट में अगर आप देखें इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, अदानी ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, सब इनके क्लाइंट हैं। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कंपनी कितनी मजबूत है। 17 कंट्रीज में कंपनी काम करती है, अलग है। और अभी तो देखिए ग्लोबल मार्केट में भी इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। आने वाली इसमें रिपॉवरी का बिजनेस भी कंपनी बढ़ाने वाली है। यानी सारी बातें ये साबित करती है कि सुइलॉन एक मजबूत खिलाड़ी है, और रीजनेबल सेक्टर में जो एंट्री किए 2.0 के तहत, इससे आने वाले का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब सुइलॉन इसलिए भी मजबूत है क्योंकि इसकी रेटिंग भी ज़बरदस्त है। किसी भी कंपनी की रेटिंग बेहतर होना, इसका मतलब ये होता है कि उनको काफ़ी इंटरेस्ट जो है कम प्राइस इंटरेस्ट पे ब्याज मिल सकता है, ब्याज पे लोन मिल सकता है। जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी है उसको उतना ही शानदार इंटरेस्ट रेट पे रेटिंग्स पे लोन देती है बैंकें, जिससे वो बिजनेस अपना आगे बढ़ा सके। तो क्रिसिल की तरफ से जो रेटिंग मिली है इनको, लॉन्ग टर्म रेटिंग इनकी क्रिसिल की A+ की रेटिंग है, स्टेबल आउटलुक है। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी क्रिसिल की A1 की रेटिंग है। ये क्लियर है कि क्रिसिल की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो सबसे शानदार रेटिंग है। इस समय A+ की रेटिंग कह सकते हैं। बेहतर रेटिंग है मतलब कि कंपनी की सेहत अच्छी है, फाइनेंशियल सेहत मजबूत है, वो बाजार में टिक के काम कर सकते हैं, उनको फंड भी मिल सकता है। अब इकरा रेटिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है उनकी नॉन फंड बेस्ड जो रेटिंग उनकी इकरा की A+ की रेटिंग है स्टेबल आउटलुक के साथ, और दूसरी रेटिंग इकरा की A1 की रेटिंग है। तो क्लियर है कि इकरा ने भी उतनी ही शानदार रेटिंग दी हुई है। तो ये जो रेटिंग इस समय मिल रही है इसके पीछे वजह कि कंपनी ने अपने डेट को बहुत कम कर लिया है। कैश फ्लो भी कंपनी में अच्छा है, यानी कंपनी अपने जो भी ऑर्डर है उसको समय पे पूरा कर सकते हैं, और जो फंड लिया उसको समय पे चुका भी सकते हैं। इसकी वजह से ये शानदार रेटिंग मिल रही है। अब यहाँ पे के सुइलॉन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि करीब 13 से 14 एनालिस्ट है जो सुइलॉन को कवर करते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा यानी लगभग सभी के सभी कह सकते हैं बाय और होल्ड की इसमें रेटिंग देते हुए आपको दिखा देंगे। ऐसे कोई ब्रोकरेज हाउस आपको दिखाई देंगे तो सेल की रेटिंग हो सकता है 1-2 हो, बाकी इन 13-14 एनालिस्ट में सब के सब इस समय सुइलॉन के साथ है। तो रेटिंग एजेंसी का साथ मिल रहा है, एनालिस्ट और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका साथ मिल रहा है, और बिजनेस बढ़ रहा है। ये सारी बातें साबित करती है कि सुइलॉन के अंदर कोई कमी नहीं है, सिर्फ बाजार की प्रॉब्लम की वजह से शेयर नीचे आने वाले समय स्थिति बदलेगी। ये स्टॉक कमाल कर सकता है क्योंकि अभी इसकी जो ओवरऑल रेटिंग निकल है स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने इस पर लगातार अपना निवेश बढ़ाया है। बहुत अच्छी होल्डिंग इस समय देखने को मिलेगी। सितंबर 2025 में अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो 4.91% के आसपास था। दिसंबर में इन्होंने कुछ कम किया था, 4.82% के आसपास आया, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 4.87% तक पहुंच गया। लेकिन इस बार जून में कमाल कर दिया, म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है। 6.47% की होल्डिंग इस समय म्यूचुअल फंड की देखने को मिलेगी। ये जो ज़बरदस्त होल्डिंग है, तो स्थिति अच्छी है। आप देखिए जो गिरावट है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक के अंदर दम है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। आने वाला समय सुइलॉन के नाम होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।